अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरा किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र जी अल्लाह का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाला है बिल्कुल देसी स्टाइल में आलू गोश्त का सालन। बनाने में बिल्कुल आसान है और खाने में भी लाजवाब है। तो चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब गोश्त ले लिया है। ये फ्रीज़ किया हुआ गोश्त है। मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया था। मसालों में मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च, आधी चाय का चम्मच हल्दी और 1 खाने का चम्मच ये जो मैंने मटेरियल मिक्स करके रखा हुआ था, इसमें अजवाइन, कलवंजी, मेथरे हैं। ये चारों मैंने बराबर मकदार में मिला लिए हैं। ये मेरा एक, इसको हम सिग्नेचर मिक्स ही बोल लें, जो मैं अक्सर शोरबे वाले सालन में लाजमी ऐड करती हूँ। इससे सालन का हल्का सा टेस्ट अचारी और खुशबू अच्छी होती है। और साथ में मैंने ले लिया है 1 बड़े साइज़ का प्याज, 1 बड़े साइज़ का टमाटर और लहसुन की पोथी और कुछ हरी मिर्चें हैं। ये मैंने मोटी मोटी काट ली थी और इन सबको अब मैं ग्राइंड कर लेना है ताकि सालन का शोरबा जो है ना मज़ेदार और रस भरा हो। अच्छा, ग्राइंड मैं इसलिए करती हूँ कि मुझे लगता है, पहले मैं साबुत मसालों से भी बनाती थी और उसमें यह है कि जितना मर्ज़ी हम सालन की बुनाई कर लें, गोश्त की बुनाई कर लें, वो मसाले मिक्स जितने मर्ज़ी हो जाएं, फिर भी कोई ना कोई ऐसा उसमें मोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे प्याज है, लहसुन है या टमाटर है, टमाटर के छिलके आ जाते हैं, तो बच्चे जो है ना वो बहुत नाक मुँह चढ़ाते हैं। इन सबको मैंने मिक्स इसलिए कर लेती हूँ और ग्राइंड करती हूँ ताकि जो मसाले का शोरबा है, इसमें हांडी का शोरबा है, वो थोड़ा सा थिकनेस भी आ जाती है उसमें। और एंड पे जो ग्रेवी की लुक होती है ना, वो ग्राइंड करने से ज़्यादा होती है। एक दफ़ा ये आप तरीका आजमा के ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अब तो हम चलते हैं। मैंने गोश्त और ये तमाम मसाले एक साथ प्रेशर में डाल लिए हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगाना है ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। और प्रेशर के बाद जब पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको भून लेंगे। अच्छा, अगर आप देगची में रखना चाह रहे हैं तो 20 से 25 मिनट की बजाय आप 45 मिनट रख लें तो गोश्त गल जाएगा। मटन है, बकरे का गोश्त हो या वो दूसरा जो होता है बीफ होता है, जो भी गोश्त हो वो अपने टाइम के हिसाब से गल जाता है। ऐसा नहीं है कि पतीली में भी गल जाता है, प्रेशर में तो थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। अच्छा, उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी। भूनने के दरमियान मैंने 2 बड़ी डोइयाँ, जैसे ये चम्मच चलाने वाला होता है प्रेशर में, ये बड़ी डोई इसमें बोलती हूँ, इसको 2 बड़ी डोइयाँ मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। आप घी डालना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और 1 बड़ी इलायची है, सब्ज़ इलायची है, 3 से 4 काली मिर्चें हैं और दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा है। साथ में मैंने गरम मसाला पाउडर है ½ टी स्पून और धनिया पाउडर है ½ टी स्पून। ये सब कुछ मैंने ऐड करके, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा इसलिए मैं डालती हूँ कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ खुशबू आए, उसमें सिर्फ जायका हल्का सा आए, खुशबू आए। दालचीनी से सालन हमेशा मीठा होता है, इसलिए कोशिश करें कि आलू गोश्त के सालन में थोड़ा सा जो है ना दालचीनी का टुकड़ा डालें। अच्छा, सब कुछ डाल के मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया था। भूनने के बाद अब इसमें आलू भी डाले थे मैंने। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने आलू डाल दिए थे। तो आलू डालने के बाद 2 से 3 मिनट दोबारा उसको मैंने भूना है और भूनने के साथ ही मैंने डबल पानी इसमें ऐड किया। अगर जितना हमें शोरबा चाहिए होगा उससे हमने डबल पानी ऐड करना है। अच्छा, पानी ऐड करने के बाद इसमें तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए दोबारा पकने के लिए रख देंगे। बहुत तेज़ आंच नहीं होगी, बहुत हल्की आंच नहीं होगी, नॉर्मल आंच पे। और ये वक्त बहुत ज़रूरी होता है, जितना हमें शोरबा चाहिए होता है हमें बार बार गोश्त को आके चेक करना पड़ता है और देखना भी ये भी होता है कि अच्छी तरह शोरबा पक भी गया है कि नहीं। अच्छा, कच्चे गोश्त का जो शोरबा है ना, कभी भी मज़े का नहीं रहा। यहाँ मैं आपको एक टिप भी दे देती हूँ, जब हम मसाला ग्राइंड कर लेते हैं तो शोरबा बहुत ही मज़ेदार और यकजान सा बनता है। ये आप आजमा के ज़रूर देखिएगा। अगर हम खड़े मसाले डालेंगे तो अक्सर बच्चे जो है ना वो नमक मिर्च लहदा मिर्चें और वो कुछ ना कुछ आता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अगर आलू गोश्त के साथ चावल बने, चावलों पे डालने के बाद तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। इसलिए ज़्यादातर मैं शोरबे वाले सालन में सारे मसाले ग्राइंड कर लेती हूँ। ऐसा शोरबे का जायका बिल्कुल रस भरा, चटपटा सा और मज़ेदार सा निकलता है। और जी, आलू गोश्त का असल मज़ा तो शोरबे में ही है। जब शोरबा मज़ेदार होगा तो आलू गोश्त की शान भी बढ़ेगी। तो जी, ये थी आज की मेरी रेसिपी, देसी स्टाइल में आलू गोश्त का सालन, बिल्कुल आसान तरीके से, देसी तरीके से और लाजवाब सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जी लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, वीडियो मैंने जल्दी सेंड कर दी है। अभी इसमें धनिया तो डालने वाला रह गया है, एंड में धनिया डालें, हरी मिर्च डालें, जो आपकी मर्ज़ी है वो ऐड करें और इंजॉय करें।